Hello aspirants, welcome to Concept of the Day video. These concepts are very important for your CAT and different MD examinations. And today I am Ahmedabad has declared the result, final result actually, and many congratulations to all the students, those who have converted the I am Ahmedabad, right? तो चलिए इस कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि एक सीरीज लिखी हुई है और आपको इसको सम करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तुरंत दिमाग लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे, बट वो राइट अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है राइट अप्रोच? उसके लिए तो समस्याएं बहुत हो जाएंगी, आपको मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, राइट। तो इसके पीछे के जो पहले कंसेप्ट यूज होंगे उस पर बात करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए nth टर्म ऑफ एन एपी, ये कंसेप्ट हैं जो यूज होंगे। तो अगर आपके पास कोई भी एक एपी लिखी है, एपी क्या होता है? जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम टू सेम चलता है, ऐसा a प्लस 3d। तो इसकी जो nth टर्म होती है बच्चों, इसकी जो nवें नंबर पे जो टर्म आएगी, जिसको हम जनरली tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इतनी तो बात मैं मान के चलता हूँ कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पता होगा, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, जैसे 3, 7, 11, 15 ऐसे करते करते। तो कोई भी सीरीज जो लगातार बढ़ रही है एक कांस्टेंट नंबर पे, उसको एपी बोलते हैं। ये पहला कंसेप्ट है एपी। जो दूसरा कंसेप्ट है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इनका सम पता होना चाहिए। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, तो इनका जो सम होता है बच्चों n प्लस 1 अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये डायरेक्ट आपको अपने नोटबुक में छाप लेनी है ना, बिल्कुल, ठीक है। तीसरा, अगर मैं इस सीरीज में ऐसा करता हूँ स्क्वायर करके, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, कंडीशन ये है 1 से ही शुरू होना चाहिए, 1 से ही शुरू होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो ये होता है बच्चों n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 का क्यूब, आप क्यूब कर दें इसको, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और आपके करते करते n का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है नीचे, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको हम, हाँ ठीक है, ये ऐसा। तो ये बच्चों नीचे होल स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ये होल स्क्वायर लिखा है। किसी और कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा है। तो ये 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो देख के दिमाग में तो घंटी बज रही होगी कि एक सीरीज तो सर येलो कलर की बन रही है 1, 4, 7, और एक जो सीरीज है ना वो ब्लू कलर से भी आपको दिखाई देगी, ऐसा, ठीक है। 2 सीरीज मतलब लगातार लिखी है और उनको उनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो हमारा टारगेट है दैट इज़ जो पहली सीरीज़ है AP1, 1, 4, 7 एंड सो ऑन, और जो दूसरी सीरीज़ है AP2 जो कि है 4 गुना 7 गुना, नॉट गुना एक्चुअली, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। इनकी nth टर्म निकालो सबसे पहले, तो वहीं से आंसर आएगा, ठीक है। इनकी nth टर्म निकालेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसकी nth टर्म कितनी होगी, जिसको हम tn1 लिख देते हैं, a प्लस n माइनस, तो एक आपके पास 1 है, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, 3 से जंप हो रहा है, तो ये है 3n माइनस 2। आई बिलीव इट इज क्लियर। और इसकी कॉमन सीरीज कितनी है, इसकी जो nth टर्म है tn2, तो ये है बच्चों 4 प्लस n माइनस 1, इसका कॉमन डिफरेंस भी 3 का है, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 1। आई बिलीव आपको इतनी बात समझ में आती होगी कि दोनों का nth टर्म निकालना, ठीक है। तो अगर मैं इसकी nth टर्म की बात करता हूँ, हाँ, सीरीज की nth टर्म कितनी होगी, तो फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रखा है, सेकंड टर्म के लिए सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर रखा है, तो nth टर्म के लिए nth टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी जो nth टर्म आएगी वो आएगी बच्चों 3n माइनस 2, और यहाँ पे आएगी 3n प्लस 1।
तो ये इसकी nth टर्म आ जाएगी सीरीज की। आई बिलीव आपको इतनी बात समझ में आती होगी, राइट। अब जो भी कहानी है वो यहीं से निकलेगी, nth टर्म से। जो भी कहानी है वो nth टर्म से निकलेगी, राइट। तो हमको ये समझ में आता है सीरीज की जो nth टर्म है बच्चों, इट इज 3n-2 और 3n+1। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। अच्छा, अब क्या करना है? अब मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, और क्या करना है, ठीक है। अब जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9n², ये हो जाएगा प्लस का 3n माइनस का 6n, भाई प्लस का 3 माइनस का 6 माइनस का 2n बचेगा, और ये बचेगा माइनस का 2। ये आपकी tn आ गई। ये कितनी आ गई? आपकी tn आ गई, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू को 1 डाल देता हूँ, ठीक है, आपके पास भाई 9n² प्लस का 3n माइनस का 6 और माइनस का 2, ठीक है। तो 9 माइनस का 4 5, कुछ एरर है क्या? भाई 3n प्लस का 1 और 3n माइनस का 2, तो प्लस का 3n माइनस का 6। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये एरर है ना, ये जो कैलकुलेशन में ये 3n आएगा, ये 3n आएगा भाई, प्लस का 3n माइनस का 3, हाँ तो प्लस का, ठीक है, माइनस का 3n। अच्छा, अब यहाँ से आप सीरीज बनाना शुरू करिए। तो अगर मैं आपको पहली t1 बोलता हूँ तो n की वैल्यू 1 रखनी है। तो जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिलेगा 9 माइनस 3 माइनस 2, दैट इज 4। क्या पहली टर्म आपको 4 मिल रही है क्या? भाई 4 बन जा 4, बिल्कुल। सेकेंड टर्म 28 मिलेगी, चेक कर लेते हैं। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो t2 मिलेगा, दैट इज 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस का 2, तो 2 दूनी 4, 9 चौक 36, माइनस का 6 माइनस का 8, 28, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हमको वापस से टर्म्स मिलना शुरू हो गई, हमको वापस से टर्म्स मिलना शुरू हो गई, बिल्कुल सही बात है। बट हमको तो सम निकालना है ना भाई, हमको तो सम निकालना है, हमको तो सम निकालना है, ठीक है। हमको टर्म्स थोड़ी निकालनी, हमको तो सम निकालना है। तो जब आप सम की बात करते हैं, एन टर्म्स के सम की बात करते हैं, तो हम t1 में जोड़ते हैं t2 को, फिर t3 को, फिर t4 को, और ऐसे करते करते हम tn को जोड़ते हैं, तब जाके हमारे पास सम आता है, तब जाके बच्चों हमारे पास सम आता है। तो कोई भी सीरीज यदि प्लस प्लस में लिखी हुई है, तो मैं इसको अपनी छोटी सी मैथमेटिकल दुनिया में इसको समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये सम लिखा है, ये सम लिखा है, और ये tn आपने नीचे चिपका दिया, मतलब n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करिए, और आपको कहाँ तक जाना है? आपको n की वैल्यू जहाँ तक जाना है वहाँ पे आप रुक जाइए। जैसे क्या है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, n की वैल्यू 1 रखेंगे t1 आएगा, ये बोला सम करना है। n की वैल्यू 2 रखेंगे t2 आएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे t3 आएगा। तो n की वैल्यू जैसे ही आप n तक रखेंगे तो सेम सीरीज आपको वापस मिल जाएगी, बट छोटा लिखने का तरीका है। हाँ, इट इज़ अ क्रिस्पी वे, राइट। अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब मैं tn टर्म मैंने लिखी है इसकी, तो इसकी tn टर्म कितनी आ रही थी? 9n² माइनस का 3n और माइनस का 2, यही आ रही थी। और n की वैल्यू 1 से लेके n तक आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको इतनी सारी जो कहानी बताई थी, ये जो फॉर्मूले बताए थे, वो क्यों बताए थे? वो इसलिए बताए थे क्योंकि हमको तो ये यूज़ करने हैं ना, n² n³, ठीक है। अच्छा, जब हम सम की बात करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ 9n², इस समेशन को आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं टर्म्स के ऊपर, ठीक है, या समेशन ऑफ 2n कर लेते हैं। हाँ, समेशन ऑफ 2, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल दो। यहाँ से हो जाएगा 9 समेशन ऑफ n², यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, तो यहाँ से समेशन ऑफ n बचेगा। अब यहाँ पर अक्सर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उसी गलती को सुधारना है। ये लिखा है 2, सम ऑफ 2, और आपने मान लो 20 टर्म जोड़ी, तो आपको 2 को 20 बार जोड़ना। यू हैव टू ऐड 2 20 टाइम्स, यू विल बी गेटिंग 40, राइट, यू विल बी गेटिंग 40। सो द पॉइंट इज दैट 2 को अगर मैं बाहर निकालता हूँ, दैट इज समेशन ऑफ 1, मीन्स वी हैव टू ऐड 1 n टाइम्स। जितने भी बार आप जोड़ना चाहते हैं तो विल बी गेटिंग n। अगर मैं एक को 100 बार जोड़ूंगा तो 100 नंबर मिलेगा, एक को 200 बार जोड़ेंगे तो 200 मिलेगा, n 1 को n टाइम जोड़ेंगे तो आई विल बी गेटिंग n, राइट। ओके, सो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, दैट इज 9 इंटू n, n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6 माइनस का 3n
n+1 डिवाइड बाई 2 माइनस का 2, और इसको तो जोड़ेंगे n ही आएगा। 1 का समेशन हमेशा n होता है, ठीक है। अब बस कहानी खत्म हो गई है, ये आपके पास Sn आ गया। हाँ, ये क्या आ गया बच्चों, ये Sn आ गया। ये आपके पास सम ऑफ n टर्म्स आ गया, आपने जोड़ दिया सम ऑफ n टर्म्स। बट क्वेश्चन तो बोलना था हमसे कि 1 4 7 आपको 20 जाना है। आपको कितना जाना है, 20, आपको जाना है 20। तो ये 20 कब बनेगा, ये कितनी टर्म्स लिखी हैं भाई, आप जोड़ के देखो। 1 4 7 10 13, और मतलब 3 3 का डिफरेंस है ना, 1 4 7 10 13 16। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये वाली टर्म आएगी नहीं ना, इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 7 13, फिर 16, फिर 19, ठीक है, इसको 19 लिख लेते हैं। और इसमें अगर मैं बात करूँगा 4 7 10 13 16 19 और 3 22, ठीक है, ऐसा भाई। 4 7 10 13 16 19 22, ठीक है। तो 7 टर्म हो गई, और यहाँ पे भी आपके पास 7 टर्म हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू 7 डालेंगे, 3 7 21 माइनस 2 19 मिलेगा, और n की वैल्यू यहाँ पे 7 डालेंगे 22 मिलेगा। वो थोड़ा सा एरर हो गया था, वहाँ पे 20 टर्म आएगी नहीं बीच में, राइट। अच्छा, इसका मतलब आपको तो यहाँ पे ये Sn का फॉर्मूला मिल गया। हाँ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर Sn। तो इस Sn वाले फॉर्मूले में अब आपको 7 टर्म्स हैं बेसिकली। वी हैव ओनली 7 टर्म्स, राइट, वी हैव 7 टर्म्स। तो मैं Sn को एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, 9n n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 माइनस ऑफ 3n n+1/2 और माइनस का 2n, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ, आपको प्रूफ कराते हैं, आपको प्रूफ कराते हैं। s की वैल्यू 1 डालेंगे तो हो जाएगा 9/6, 1 इंटू 2 इंटू भाई 3, माइनस 3 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 2, माइनस का 2 इंटू 1। देखो कितना आंसर आएगा, 3 दूनी 6 9, माइनस 3 माइनस 2 4 आंसर आ गया। तो पहली टर्म्स का तो सम जो S1 होता है वो तो T1 हो जाएगा। अच्छा, वो तो T1 हो जाएगा। T1 आपके पास 4 था ना, और T2 आपके पास कितना था, 28। आपको याद होना चाहिए ना, ये देखो कितना था, 28 था, 28 + 4, तो S2 जो है वो 32 आ जाएगा। तो मेरा काम जो है बन जाएगा। S2 डालते हैं, n की वैल्यू 2 डालते हैं, तो हो जाएगा 9/6, 2 इंटू 2 + 1 3, और 2 2 4 + 1 5, माइनस 3 इंटू 2 इंटू डिवाइड बाई 3/2। n की वैल्यू मैंने 2 डाली है यहाँ पे, n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, और ये माइनस का 2 इंटू 3। तो देखो कितना आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6 9 पंजे 45, माइनस 9 माइनस 6, तो 9 और 6 15, तो 45 माइनस 15 है। n की वैल्यू 2 डालेंगे ना, 2 डालेंगे यहाँ पे 2, तो बच्चों ये आ जाएगा, दैट इज 5। तो 45 माइनस 14, वही 2 इंटू 3/2, हाँ 2 2 जा 4, क्या कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है। तो 45 माइनस का 13, तो दोनों का सम कितना आ रहा है, 32, 28 और 4 32। इसका मतलब n की वैल्यू डालते रहेंगे तो आंसर आ जाएगा। बस आप आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालनी है 7 टर्म्स। तो जैसे ही आप 7 डालेंगे आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने रेडी हो जाएगा, दैट इज सम ऑफ 7 टर्म्स। तो 9/6 इंटू n की वैल्यू 7 यहाँ पे डालेंगे, 7 इंटू 1 आगे 8, और 7 2 जा 14 + 1 15, माइनस का 3/2, 7 इंटू ये 7 + 1 8 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 7। तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा भाई, 3 3 9, 3 दूनी 6, और 2 चौके 8, 15 चौके 60, 60 इंटू 420, हाँ 16 मतलब 60 इंटू 7 420, माइनस का 2 चौके 8, 7 या 21 चौके 84 84, और माइनस के 20 14, राइट। तो हो जाएगा 420 माइनस दैट वुड बी
दैट इज 98। तो 98 जब आप माइनस करेंगे, अगर ये 100 होता तो ये 320 आता, बट 322 आ जाएगा, राइट। तो 322 इस सवाल का राइट आंसर है। तो 420 और 98 माइनस करेंगे 2, और ये बचेगा आपके पास 41 और 32, ठीक है, 322। तो 322 इस सवाल का राइट आंसर है। द प्रॉब्लम इज दैट जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स ये बड़ी होती चली जाएंगी तो ये आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं, राइट। अगर ये 50 टर्म्स बोल देगा, 25 टर्म्स, तो ये आपके लिए समस्याएं होता है, राइट। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, अगर आपको एक कंसेप्ट समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसका आंसर मुझे बताइए। दिस इज़ योर आंसर। प्लीज़ आंसर इसका कमेंट करिए, एंड आई वांट कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट करें, राइट। सो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप इसका भी मुझे कमेंट करिए, और कोई डाउट है, कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें सो दैट आई कैन इम्प्रूव। एंड क्वांट प्रेप 99 को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको वोकैबुलरी, क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसेप्ट ऑफ द डे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।